जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। मेरे साथी, आज मैं फिर लेकर आया हूं आपको जो आपकी जो क्लासेस चल रही थी आयु संबंध, एज रिलेशन, उसी के क्रम में अब दोगुना या गुना टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे और भी अदर टाइप्स के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सीरियल वाइज से हम बताते चल रहे हैं। तो मेरे साथी, जो 2-3 क्लास रही आपकी, तो आपको क्या लगता है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि नहीं आते हैं? आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मेरे साथी, जो भी मेरे भाई और मेरी बहनें जो भी हैं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन टाइम से ये सुनहरा मौका है मैथ सीखने की और मैथ को लगाने का मेरे साथी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। कैलेंडर भी हम बता देंगे, पासा से आते हैं 1-2 क्वेश्चन, वो भी हम बता देंगे आपको। बस आप धैर्य बना के आप क्लास को पूरा पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, जो ना समझ में आए आप पूछते रहिए, ठीक है। तो मेरे साथी, ज़्यादा ना बात करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। हाँ तो मेरे साथी, आज का पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके इस परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पर। तो आप लोग अच्छे से अपने बिस्तर पर, अपने रूम पर, अपने सीट पर बैठ जाइए, कॉपी और पेन उठा लीजिए और लगाना स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है और एनटीपीसी की जो भी तैयारी करते हैं मेरे साथी, वो भी इस क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे, इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। लिखा है कि एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। अगर उसका बेटा यक्स वर्ष का है, सन है, ठीक है। अगर उसका बेटा यक्स वर्ष का है तो उसका जो फादर होगा वह कितना होगा? तो यक्स प्लस 24 वर्ष का होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि 4 साल बाद देखो, अगर ये कहा जाए कि 4 साल बाद सन की आयु क्या होगी? तो x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। जब बाद में जाते हैं वर्तमान से, तो 4 वो जो वर्ष होता है जोड़ देते हैं। 4 साल बाद फादर जो होगा वो यक्स प्लस 24 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 4 भी हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कहा है कि 4 साल बाद जो पिता की आयु है वह पुत्र की आयु की, मतलब यफ जो है यश की 2 गुनी है। यानी कि अगर हम पुत्र की आयु में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो उसके पिता के आयु के बराबर हो जाएगा। तो यफ का मान यहाँ से है यक्स प्लस 28, ठीक है। अब बराबर 2 और यश का मान क्या है? यक्स प्लस 4 है मेरे साथी। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये यक्स है, ये प्लस 28 है, ये 2x प्लस 8 हो जाएगा। यक्स प्लस 28 प्लस ये जाएगा 2x, ये इक्वल है ना, सॉरी, प्लस 8। तो मेरे साथ ही यहाँ से अगर यक्स बराबर हम निकालें तो देखो 28 में से 8 जाएगा तो 20 आएगा। हमने यक्स क्या माना था? हमने यक्स माना था उसके पुत्र की आयु है 20 वर्ष। तो पूछा है मेरे साथी कि उसके पिता की आयु क्या होगी वर्तमान में? तो ये 20 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 44 वर्ष का उसका पिता होगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन में सही है, बी फॉर आपका बॉम्बे, आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेलवे एनटीपीसी का ही है, 2016 में पूछा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है कि सुनील और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष का है, ठीक है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब कौन बड़ी? अच्छा ठीक है, चलो। कहा है कि सुनील और शीला है, तो सुनील को अगर हम SU कह दें और शीला को हम SH कह दें, तो इनके बीच का डिफरेंस अगर हम मान लें कि सुनील माइनस शीला बराबर लिखा है 12 वर्ष। जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे ही हम एक्शन लिए हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्शन है मेरा, ठीक है। अब देखते हैं कैसा रिएक्शन मिलता है। तो कहा है कि यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, कितने वर्ष? चलो
और दूसरा कोई तरीका नहीं है क्या? अगर हम सुनील की मान लें, ठीक है चलो, सुनील की अगर हम मान लें कि x वर्ष का है, कितने का है? x वर्ष का है, ठीक है। तो शीला कितने की होगी? x माइनस 12 वर्ष की होगी। हम x माइनस 12 क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं मेरे साथी कि हमने सुनील को बड़ा माना है, ठीक है। स्पेलिंग मत देखिएगा कि यहाँ पे शीला की स्पेलिंग क्या होगा और सुनील का क्या होगा, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं वो देखिए। ये हो गया। अब कहा है कि यदि 9 वर्ष पहले बड़े की आयु, मतलब 9 वर्ष पहले, जब पहले जाते हैं तो घटा के जाते हैं, ठीक है। 9 वर्ष पहले क्या होगा? सुनील की आयु क्या होगा? x माइनस 9 होगा, 9 वर्ष। और शीला क्या होगा? शीला का हो जाएगा x माइनस 12 माइनस 9 हो जाएगा, इतना वर्ष, ठीक है। 9 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें हुआ ये है कि 9 वर्ष पहले जो सुनील की आयु है, सुनील की आयु जो है वह शीला की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। तो इसमें 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दे शीला वाले में तो सुनील वाले के बराबर हो जाएगी। तो सुनील का क्या है? x माइनस 9 है और 4, ये हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस, इसको जोड़ देंगे, 12 9 कितना होगा? 21 होगा, 21। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा, तो x का सुनील का होगा और शीला कितना का होगा? x माइनस 12 का होगा। तो सॉल्व करो, ये x होगा, यहाँ से 4x होगा, तो ये इधर जब जाएगा तो माइनस का तो हो जाएगा 3x बराबर 21 चौक का होगा 84, 84 में से ये माइनस का होगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, ये माइनस घटाएंगे, 84 में से 9 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा? बचेगा आपका 75। 3 से जब इसे काटेंगे तो x बराबर आएगा 3 9 3 बचे 15, 25 वर्ष। तो ये हमने क्या माना था? सुनील माना था। किसको माना था? सुनील को माना था। तो सुनील की आयु क्या है? 25 वर्ष है, लेकिन पूछा है वर्तमान आयु क्या होगा, दोनों की ज्ञात करना है, ठीक है। तो सुनील का आया 25 वर्ष, 25 वर्ष, ठीक है। अगर इसमें से 12 घटा देते हैं तो किसका आता? शीला की। 12 घटाओ मेरे भाई, तो ये 3 और ये 1, 13 वर्ष। जो ऑप्शन सही होगा उसी को करेंगे। तो 13 और 25 ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, अगर अच्छी बात है, ये देखिए NTPC 2016 में आया है, RRC 2013 में आया है, DMRC 2012 में आया है। तो आप समझ सकते हैं इस लहजे से ये क्वेश्चन कितना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु, ठीक है, एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। लिखिए, एक पिता और उसके पुत्र की आयु, फादर और प्लस सन बराबर 60 वर्ष दिया है, ठीक है। लिखा कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। अगर इसको हम मान लें कि उसका जो पुत्र है x वर्ष का है, तो जो फादर होगा उसकी आयु क्या होगी? 60 माइनस x वर्ष होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। चलो, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, ठीक है, पहले फादर जो होगा 60 माइनस x माइनस 6 हो जाएगा, और उसका सन क्या होगा? ये हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 54 माइनस x, ये आपका आ जाएगा x माइनस 6। चलो, तो कहा है 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। मतलब 6 वर्ष पहले क्या हुआ था? 6 वर्ष पहले क्या हुआ था? जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की
5 गुना थी, है ना, सन की। ठीक है, चलो इंग्लिश नहीं तो हिंदी लिख दो, पुत्र। ठीक, एफ फॉर फादर। तो यफ का मान यहाँ से आया था 54 अब माइनस यक्स बराबर 5 मल्टीप्लाई पुत्र का क्या माने थे, यक्स माइनस 6 माने थे। इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आ रहा है, क्लियर ना दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। तो ये चीज़ें जो है इसी को सॉल्व करेंगे। यक्स का जो मान आएगा वो पुत्र का, और 60 माइनस एक्स मतलब 60 माइनस एक्स जो आएगा वह पिता का होगा। तो लगा लेते हैं, चलो कैसे। ये माइनस का एक्स है, ये 5x प्लस का है। ठीक है, जब इधर जाएगा तो 6x हो जाएगा। अब देखो ये 5 × 30 होगा, ये 54 ये माइनस का, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 54 और 30 कितना होगा, 84 हो जाएगा। अब ये कटेगा तो x बराबर क्या होगा, 6 × 6 6 चौको 24, 14 वर्ष। तो क्या पूछा है पहले देखते हैं। तो पूछा 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ये तो मेरे साथ ही यक्स का मान आया, यानी कि उसके पुत्र की क्या आयु आई है। ठीक है, एस फॉर सन। ठीक है, तो पूछा 6 वर्ष बाद जब वर्तमान से जाते हैं 6 वर्ष बाद तो जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सन यानी कि उसके पुत्र की आयु क्या आ जाएगी, जब जोड़ेंगे तो 20 वर्ष आएगा, जो कि ऑप्शन में सही है। सी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लगाइएगा, बेसिक ये तरीका है। ठीक है, ऑप्शन से भी आप लगा सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन को आप। ठीक है, तो ऑप्शन वाला तरीका भी हम बता देंगे जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे तब। एग्ज़ाम के 5 या 10 दिन पहले से हम ऑप्शन से कैसे लगाते हैं कुछ क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन लाएंगे और हम समझा देंगे। अगर ऑप्शन से लगाना होगा तो जल्दी से लगा लेंगे आप। गले में प्रॉब्लम है साथी, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। बस यूँ समझिए कि आपका ये प्यार मोहब्बत और आपका स्नेह है कि हम आपके सामने खड़े हैं। अब देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूपीपीएससी में आया है और यूपी लोअर 2013 में आया हुआ है। लिखा है, एक पिता की आय अपने पुत्र से 3 गुनी है। पिता जो है और पुत्र के जो आयु का रेशियो है वह है 3 गुनी। मतलब पिता अगर 3 है तो उसका पुत्र 1 वर्ष का है। ऐसे रेशियो से लगाएंगे। ठीक है, जैसे बता रहे थे। अब लिखा है 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है। 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र के जो आयु का जो रेशियो है वह आ रहा है 2 गुना। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाता है। तो ये 5 होता है और ये 2 होता है। कहने का मतलब ये है कि पुत्र के आयु का 2 गुना पिता के आयु के 5 गुना के बराबर है। तो ये रेशियो होगा। हमेशा जो पिता होगा उसकी संख्याएं बड़ी होंगी, कभी छोटा मत करना। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। चलो, और हमने बताया था जब 2 अनुपात हो तो आप घटाइएगा। जब सेम आएगा तब तो ठीक है, जब नहीं आएगा तब क्या करते हैं उसके लिए हम बताए हैं। देखो, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये तो सेम नहीं आया भैया, तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, सामने घटाएंगे। क्या आया, 2 आया। यहाँ से क्या आया, 3 आया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और सभी में करना, जैसे लिखा वैसे लिखना। 9 हो गया, 3 हो गया। किसका, पिता है और पुत्र है। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। किसमें, 5 वर्ष बाद वाले में, 5 वर्ष बाद। अभी हम नया रेशियो बना रहे हैं मेरे साथी। ठीक है, इसका खेला ही ख़त्म कर देंगे हम इसका। तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 4। अब देखो रेशियो आ गया समान, 1:1। अगर यहाँ पर भी नहीं होता तो एक स्टेप और जाते लेकिन वैसे अधिकतर हो ही जाता है। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट का जो मान है वह यहाँ पे जो नंबर रहेगा, यहाँ पर दोनों अगर रहेगा तो जोड़ते हैं। इस टाइप क्वेश्चन हमने कल बताया था आपको कि बाद होता है तो घटाते हैं, पहले होता है तो घटाते हैं, बाद और पहले या पहले और बाद होता है, अलग अलग होता है तो जोड़ देते हैं उनको। तो उस नंबर के बराबर हो गया। यहाँ 5 है तो 5 वर्ष के बराबर हो जाएगा।
तो जो पूछा है आपसे वह याद करना। लिखा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या, वर्तमान आयु वाला, अभी देखो ये वाला जो है रेशियो हमारा क्रॉस हो जाएगा, इसका कोई इसमें रोल ही नहीं है ना, ये ख़त्म हो गया। तो ये वर्तमान हमारा आ गया, वर्तमान, ये वाला ऑप्शन, ये वाला रेशियो। तो ये हो जाएगा 45, कौन, पिता हो जाएगा 45 का, कैसे, 9 गुणे 5 है ना, क्या होगा 9 गुणे 5। और जो पुत्र है यश वह क्या होगा, तो 3 गुणे 5 होगा, 3 × 5 = 15, क्या होगा 3 गुणे 5, ठीक है। तो पिता 45 वर्ष का और पुत्र 15 वर्ष का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है डी फॉर दिल्ली, आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब मेरे साथी आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कितना शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है ये। यूपीएसआई 2017 में ये पूछा हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा कि जाह्नवी की आयु जननी से 4 गुना अच्छा देखो 4 गुना और 4 गुना बड़ी है, इसमें अंतर हो जाता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लिखा जाह्नवी है, जाह्नवी को अगर हम JNV लिख दें और जननी को JNN लिख दें, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। तो रेशियो लिखा है यहाँ पर 4 गुना बड़ी, कौन बड़ी है, जाह्नवी की आयु जननी से, जाह्नवी बड़ी है 4 वर्ष, 4 गुना बड़ी है ना, तो ये 1 होगा। मतलब अगर जननी जो है अगर 1 साल की होगी, चलो लिख ही देते हैं, जाह्नवी जननी, ठीक है। जाह्नवी अगर 4 साल की होगी तो जननी 1 साल की होगी, या जननी 1 साल की होगी तो जाह्नवी 4 साल की, क्यों, क्योंकि जाह्नवी 4 गुना बड़ी है, 4 गुना है। मतलब अब से 10 साल बाद, 10 साल बाद अब क्या होता है, दस साल बाद अब क्या होता है मेरे साथी, जो जाह्नवी है और जननी 2 गुना बड़ी होगी, ये 2 गुना अब हो जा रही है। तो जाह्नवी की वर्तमान आयु देखो, यहाँ पर घटाने पे सेम नहीं आ रहा तो ऐसे घटा देंगे, 3 यहाँ पर हो गया 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो पहले इसका करना, तो यहाँ पे लिख देंगे जाह्नवी जननी, ठीक है। क्या होगा 4:1, इसका क्या होगा, इसका होगा 6:3, देखो 2 का आ गया। तो 2 यूनिट का मान 10 के बराबर है, 10 वर्ष के, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 5 वर्ष होगा। तो जो पूछा है जाह्नवी का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो वर्तमान वाले में इसमें जाएंगे, तो जाह्नवी का 4 है, तो जाह्नवी वर्तमान आयु क्या होगा, 4 गुणे 5 बराबर 20 वर्ष होगा, क्या होगा 20 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन में सी फॉर चेन्नई सही होगा, ठीक है। तो मेरे साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो क्वेश्चन का कलेक्शन था वो कैसा था, बढ़िया था कि लाजवाब था या फिर कैसा था, ठीक है। तो मेरे साथ ही आज का सेशन कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बताएंगे और मेरी क्लासें आप लोग देख रहे होंगे पूरी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलेंगे आपके इसी प्लेटफॉर्म और इसी समय, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।